Hi, this is Deepak here, and guys, we'll be discussing today the error which was given by me on the 9/6/2020 on the Telegram channel. So there were 25 common errors which I'm gonna discuss with you guys. A small information, guys. There are two channel I'm running on Telegram right now. One is English Nuts and Bolts, which is a discussion channel where you can have a direct chat with me, and there is another channel, English by Deepak sir, where there only the question answers are given for practice. Okay, so if you are not interested in chatting and all that, you see that a lot of messages coming to you, so you can directly jump to the English by Deepak sir and can get the information and can ask information from me on English Nuts and Bolts. Okay, so you guys are not bothered. चलिए विल मूव टू द स्लाइड और जल्दी से शुरू करते हैं गाइस. ठीक है, आंसर्स लेते हैं. 4 एरर्स करके देखेंगे सो दैट द एरर्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ अस. गाइज वो बोल रहा है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड. पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी वन ऑफ के साथ कुछ भी आता है तो क्या आएगा, वन ऑफ द बॉय या बॉयज़. तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफ जो है सिलेक्शन लेता है, तो यहाँ पर जो है ये बॉय नहीं आएगा, बॉयज़ आएगा. और क्योंकि वो बात कर रहा है वन की तो आएगा आगे इजी. ये ध्यान रखना, वन ऑफ द बॉयज़ इज़ कमिंग, यानी इसका मतलब ये सारे बॉयज़ में से एक बॉय आ रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है गाइस, जब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन लग जाता है. जैसे अगर आप देखेंगे इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट. हमारे पास होता है दैट, हु, विच, है ना, हुज, ये सब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करते हैं. और गाइस जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, तो बस इतना ध्यान रखना, वो अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाता है. रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा वो अपने से पहले जो उसका वर्ड होगा उसको पिक करेगा और इंग्लिश बनाएगा. यानी दैट यहाँ पर इसको देखकर इंग्लिश नहीं बना रहा, दैट इंग्लिश बना रहा है मदर्स को देखकर. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट. अब ये दैट का रूल जो है ना, देखो यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक है अगर फुल स्टॉप लगा दो. ठीक है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन आगे जब दैट से जुड़ा है तो गाइस दैट ने क्या करा, इसको इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश पिक करी और मदर्स के अकॉर्डिंग पिक करी, तो आगे हैज़ नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, हैव. तो इसका मतलब सी पार्ट में आपको एरर है इसमें. और बहुत फेमस एरर है गाइस ये रिलेटिव प्रोनाउन की, बहुत पेपरों में आती है. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैव एवर लिव्ड. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर हैव नहीं आएगा. क्यों, ये रिलेटिव प्रोनाउन और ये मदर्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाएगा. तो जब भी आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो ये ध्यान रखना, उसके नियर बाय के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनेगी, ये ध्यान रखना. चलिए सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं. नीदर द माउस नॉर द कैट. अब मैं बार बार बता चुका हूँ, और या नॉर आने पर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है. ठीक है, या फिर बोल सकते हो सेकंड सब्जेक्ट होता है. अगर दो सब्जेक्ट है तो सेकंड सब्जेक्ट. आपको उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बनानी है. इसमें फर्स्ट वाले की ज़ीरो वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू है फर्स्ट वाले की, ये ध्यान रखिएगा. तो और नॉर आने पर वर्ब के नियर वाला या जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको पिक करिए जल्दी से. तो यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट की ज़ीरो वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू है कैट की. और कैट के अकॉर्डिंग गाइज वर नहीं आएगा, कैट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉस. नीदर द माउस नॉर द कैट वॉस कॉट, क्योंकि यहाँ पे कैट की वैल्यू है, यहाँ माउस की कोई वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पर सी पार्ट में आपको एरर मिल गई है. चलिए, अगर आपके पास दो फ्यूचर क्लॉज दिख रहे हैं तो देखिए उसमें से एक फ्यूचर हटाना पड़ेगा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा यानी जिसको आप अकेले नहीं लिख सकते उसको आप नॉर्मली फ्यूचर में मत बनाइए. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास. तो गाइस बड़ा आसान लग रहा होगा आप एक विल हटाना, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, तो इसको आप फ्यूचर में मत बनाइए. इसको आप ऐसे कर दीजिए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. ठीक है, तो जिनकी अपनी वैल्यू ना हो, यानी जो सबऑर्डिनेट हो, जिनको अकेले ना लिखा जा सकता हो, उनको फ्यूचर में नॉर्मली अवॉइड करिए. ठीक है, जैसे यहाँ पर आएगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई. आफ्टर यू विल रिटर्न्स नहीं, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई. देखो पूरा मीनिंग नहीं है, वो कह रहा है जब तुम मुंबई से आओगे तो क्या करोगे,
है ना, तो इसका मतलब पूरा मीनिंग नहीं है, इसको फ्यूचर में मत बनाइए। लेकिन आई विल मीट यू का पूरा मीनिंग है, ये फ्यूचर में बन सकता है। तो यहाँ पर एरर आएगी आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। चलिए, और नेक्स्ट में देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प। वो कह रहा है जब मैं यंग था तो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था। यूज टू जो होता है ना गाइज, वो किस चीज़ के लिए होता है, हॉबी के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को एंड करा जा सकता है, क्योंकि एज अ हॉबी लिखना फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एज अ हॉबी तो वो करता था। ये यूज टू बता तो दिया हॉबी, अगर यूज टू ने पहले ही हॉबी बता दी तो फिर आगे और एज अ हॉबी लिखने की क्या ज़रूरत है। तो व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प, यहीं पे एंड हो जाएगा गाइज ये सेंटेंस। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर एरर है हैव होना चाहिए, यहाँ पर एरर है वॉज होना चाहिए था, यहाँ पर एरर है ए में, और यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एरर्स थी इसमें, सी ए और सी। चलिए गाइस, नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। गाइस कभी भी ध्यान रखना, ये आपको ऐसे आता है ना लास्ट संडे, नेक्स्ट संडे, तो मुझे नहीं लगता अब कैसे बोलेंगे इंग्लिश, आई विल मीट यू लास्ट संडे या आई विल मीट यू ऑन लास्ट संडे। हाँ, अगर अकेला संडे आ रहा है तो हम बोलेंगे ऑन संडे, लेकिन अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद आ रहा है कोई संडे या कुछ, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है गाइस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट और लास्ट के बाद अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, ये ऑन की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर आपके पास ऐसे वर्ड आ जाते हैं थिंक, ठीक है ना, और अगर मैं बोलूँ आपके पास आ जाता है कॉल, है ना, इलेक्ट, और अगर मैं बोलूँ तो ऐसे ही वर्ड आ जाते हैं कुछ, जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये थिंक, कॉल, इलेक्ट, ये गाइज इसको ना एस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हिमसेल्फ, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, एज अ ग्रेट स्कॉलर मत बोलिए, ये एज हटा दीजिए यहाँ से, ये एस की ज़रूरत नहीं है, एज हटा दीजिए, तो सी पार्ट में आपके एरर मिल जाएगी। और गाइज ये तो फेमस ही है, पोएट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पोएट्री कर दो बस, पोएट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं है तो यहाँ पोएट्री कर दीजिए। और देखिए मैंने बोला अगर कोई क्लॉज डिपेंड हो रहा होगा और दो फ्यूचर है तो डिपेंड वाले में से फ्यूचर हटा दो बस। तो आप यहाँ पे देखेंगे अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, तो डिपेंड वाला क्लॉज है तो इसको ऐसे बोलिए अनलेस यू स्टडी हार्ड, क्योंकि फ्यूचर में बोले नहीं जाते, डिपेंडेंट क्लॉज जो है उनको नॉर्मली फ्यूचर में अवॉइड करिए बनाना। ठीक है, वो कह रहा है अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो सकते, तो अनलेस यू स्टडी हार्ड। तो गाइस देख लेते हैं जल्दी से एरर क्या थी, यहाँ पे ऑन की थी ए, यहाँ पर एस की थी सी, यहाँ पर पोएट्रीज की थी बी, और यहाँ पर यू विल स्टडी हार्ड का ये बी, ये ध्यान रखिए। आ जाते हैं नेक्स्ट में, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। गाइस ये बस ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट एरर है, डिस्पाइट के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, इंस्पाइट के साथ आ सकती है। ठीक है, ऑफ, और ऐसे ही अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। हाँ, अगर आपको वेट के साथ लगानी है लगा सकते हो, लेकिन अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो कई बार लोग है ना यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ तो दो अलग अलग लोग हैं, आर आना सही है, अवेटिंग के बाद फोर आना गलत है, ध्यान रखिए। चलिए, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, जब भी ध्यान रखिएगा बीच में अगर आपको WH फैमिली मिल जाए, और गाइज कई लोग कहते हैं इतने रूल कैसे याद करें, अगर मुझे है तो आपको भी याद हो जाएंगे गाइज, आई डोंट बिलीव सो कि कोई एक्स्ट्रा कोई माइंड होता है किसी के पास, मैं ये मानता ही नहीं हूँ। एवरीबडी ऑन दिस प्लानट हैज़ अ गिफ्ट, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट दैट गिफ्ट इज। ओके, आप सब लोग टैलेंटेड होते हैं, सब लोग, हम सब लोग होते हैं यार, मैं ना किसी को ये बोलता बेवकूफ़, ना मैं कहता बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, जिसका जितना प्रैक्टिस है, जिसका जितना उस पर शार्प माइंड चल रहा है वो अच्छा है गाइज। चलिए, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग है, WH फैमिली जब भी आ जाए, WH फैमिली के बीच में कोई भी कंजंक्शन नहीं आती है। अगर कभी भी WH फैमिली आ जाए गाइस तो कोई भी कंजंक्शन नहीं आती है, ये ध्यान रखना। तो ये दैट हटा दीजिए, ये सीधा बनेगा ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, ये जो दैट है ये हटा दीजिए, कभी भी बीच में WH में कोई कंजंक्शन नहीं आती है, ये आ जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में देखिए सिंस 1990 है, तो आपको पता है अगर सिंस और फोर आ जाते हैं तो हमारी इंग्लिश बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में,
ये इज़ वर्किंग को छोड़कर कैसे बना देंगे, हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है ना। और मैंने हैड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो अभी काम कर रहा है, तो मैं लगाऊंगा शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1990, वो यहाँ 1990 से काम कर रही है, तो शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 1990। और गाइज ये रिमेंबर के बाद मीट नहीं आएगा, रिमेंबर के बाद सीधा लगा दो मीटिंग, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। रिमेंबर मीट नहीं कुछ होता, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो, तो रिमेंबर के बाद मीट ना आके मीटिंग आ जाएगा। पढ़ने में ही एरर मिल रही है इसमें तो। चलिए एरर देख लीजिए, अवेटिंग के साथ फोर नहीं आना था, एरर थी। यहाँ पे दैट नहीं आना था, एरर थी। यहाँ पे इज़ वर्किंग ना आके हैज़ बीन वर्किंग आना था, एरर थी। या मीट ना आके मीटिंग आना था, एरर थी। चलिए आज ये नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। 9/10 ऑफ द पिलर। अब देखो पिलर की ही बात कर रहा है, पिलर का ही हिस्सा है, तो उसमें अगर मैं बोलूँ तो वो हैव करके नहीं बोला जाएगा, क्योंकि पिलर्स के हिस्से नहीं है, एक पिलर का हिस्सा है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लूँगा, हैज़ रोटेड अवे। 9/10 ऑफ द पिलर यानी उसका 9th मतलब 9/10 हिस्सा जो है, हिस्से नहीं 9/10 हिस्सा जो है पिलर का, वो रोटेड अवे हो गया, यानी ख़राब हो गया है ना। तो यहाँ पर ये हैव ना आके क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा। चलिए आप नेक्स्ट 14 देखिए, आर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट एट अ रिकन्सिलिएशन। गाइज ये ध्यान रखना, अगर एम वर्ड आता है तो एम के बाद आपको लगानी होती है एट प्लस में प्रपोजिशन। और गाइज अगर मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कईयों का मैंने देखा था एरर स्कोरिंग था 15, 16, 12, 13, यार बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं बैठूंगा मैं भी इतना ही स्कोर लाता हूँ गाइस। कई बार ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई क्विज करने बैठा हूँ तो मेरे स्कोर क्या होंगे, मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चन करूँगा तो गाइस 90 क्वेश्चन ही मेरे करेक्ट होते हैं, 95 मैक्सिमम होते हैं। तो आप भी एक अच्छा स्कोर लाते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने देखा है आपका, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो एम के साथ बस एट आता है, इतना ध्यान रखना। और एट के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है, ये ध्यान रखना। एम एट डूइंग दिस थिंग, एम एट वर्किंग, ठीक है। आई एम एमिंग एट वर्किंग एट नासा, ठीक है। तो एम के बाद टू ब्रिंग ना आके क्या आएगा यहाँ पे, एट ब्रिंगिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे एरर मिल गई है बी पार्ट में। चलिए नाइदर राम नोर शाम, इसको यार नोर कर लो, ये टाइपो एरर है, ठीक है। इसको नोर कर लो, नहीं तो दो जगह एरर हो जाएगी। नाइदर राम नोर शाम हैज़ डन। अब देखो मैंने बोला था और या नॉर आ जाए तो वर्ब के पास वाले को सब्जेक्ट ले लेना। तो वर्ब के पास कौन सब्जेक्ट है गाइस, शाम, ठीक है। वर्ब के पास कौन सब्जेक्ट है, शाम, ठीक। तो शाम हैज़ डन देयर वर्क नहीं होगा, शाम हैड डन हिज वर्क, ठीक है। शाम हैज़ डन हिज वर्क प्रॉपरली। तो गाइज ये नाइदर राम नोर शाम था, ये टाइपो एरर थी ए में, आप उसको कंसिडर कर लीजिएगा अगर आपने लगाया होगा एरर तो, ठीक है। सो नाइदर राम नोर शाम हैज़ डन हिज वर्क प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शाम की एरर है गाइज, ये ध्यान रखना। यहाँ पर शाम के हिसाब से इंग्लिश बनेगी, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर उसका आ जाएगा हिज। चलिए टू सिस्टर शाउटेड एट ईच अदर, दो लोगों के लिए आता है ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए आता है वन अनदर। ये दो के लिए और ये 2+ के लिए, ये ध्यान रखिए। आ जाते हैं एरर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हैव लगाना था, यहाँ पर आपको एट ब्रिंगिंग लगाना था, ठीक है। एम एट ब्रिंगिंग अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर लगाना था, इसको आप टाइपो एरर मानिए। और यहाँ पर हिज लगाना था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टू सिस्टर है तो वन अनदर के बदले ईच अदर लगाना था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी आपकी एरर थी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। विद अ गुड लाइन लेंथ द स्पिनर वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। अब देखो पैक डाउन नहीं बोलते, पैक द बैट्समैन अप होता है। ये पैग अप करना होता है, वो पैर वैर नहीं बांध देते जैसे कि हिल ही नहीं पा रहा है कोई, जैसे पैग अप कर देना होता है। जैसे वो भेड़ बकरी को रस्सी से नहीं बांध देते कि वो वहाँ से मूव ही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे पैक द बैट्समैन डाउन नहीं आएगा, पैक द बैट्समैन अप आएगा। पैक द बैट्समैन अप, यहाँ पे अप आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट में देखिए, सीता डजन यूजली वियर ज्वेलरी। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है तो आ ज्वेलरी मत बोलिएगा, ये ध्यान रखना। सीता डजन वियर ज्वेलरी बट येस्टरडे शी वोर
अब देखो रिंग काउंटेबल है तो मैं ऐसे बोलूँगा शी वोर अ रिंग, है ना। रिंग काउंटेबल है तो मैं बोलूँगा शी वोर अ रिंग, ये ध्यान रखिएगा। सीता डजंट यूजली वियर ज्वेलरी बट शी वोर अ रिंग, ये ध्यान रखिए। चलिए 19 में लगाइए, मिस्टर शर्मा वुड नेवर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। ठीक है, मिस्टर शर्मा वुड नेवर स्पेंड। देखो अगर ये देन आया है तो देन के पीछे जो वर्ब का टाइप होगा उसके बाद भी वही वर्ब का टाइप होता है, तो यहाँ पे अटेंडिंग ना लगा के अटेंड करिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मिस्टर शर्मा वुड नेवर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी के बदले या टू अटेंड बोल लीजिए, बट अटेंडिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी पार्ट में हमारे एक एरर बनेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ये पैरेललिज्म होता है, दोनों जगह सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, people prefer to be identified by their caste, community and religion first rather to be known as Indian first. People prefer to be identified by their caste, community and religion first rather to be known as Indian first. गाइज इसमें मेरे को एरर कुछ दिख नहीं रही है, या तो इस सी वाले पार्ट में कुछ एरर है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। रादर देन आना चाहिए गाइज, मेरे को लगता है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा इसमें क्या एरर होनी चाहिए थी। ठीक है, पीपल प्रेफर टू बी आइडेंटिफाई बाय देयर कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन फर्स्ट रादर देन टू बी नोन एज इंडियन फर्स्ट। रादर के साथ देन चलाइए इसमें, है ना, रादर टू बी नोन का लेके रादर देन टू बी नोन एज इंडियन फर्स्ट। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा, ये मेरे लिए होमवर्क मान लीजिएगा, है ना। सो आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर द 20 नंबर ऑन टेलीग्राम कि उसका क्या एरर है। 20 नंबर को अभी हम क्वेश्चंस में रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें एक बार एरर्स देख लेते हैं गाइस। पैक द बैट्समैन अप होगा, ठीक है, और शी वोर आ रिंग होगा, ये ध्यान रखना, यानी सी में एरर, आ रिंग होगा। मिस्टर शर्मा वुड नेवर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंड अ पार्टी, ये सी होगा। इसमें हम अभी एरर देखेंगे क्या है, बाकी कन्फर्म डू की होगा सी में ही एरर कुछ। ठीक है, और किसी में कोई एरर नहीं होगा, सी में ही एरर होगा। और गाइज इफ़ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस दैट सी में एरर है तो गाइज वो भी एक अचीवमेंट है, बिकॉज नोबडी इज़ गोना आस्क यू कि क्या एरर है ना, नोबडी इज़ गोना आस्क यू कि क्या एरर, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। चलिए आ जाइए जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस, कुछ एरर खत्म होने वाली है। दो देर इज़ एन ऑर्ली बस सर्विस ऑन दिस रूट अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग एज देर इज़ नो बस शेल्टर देयर। देखिए बस का जो होता है ना वो शेल्टर नहीं होता है गाइस, बस का जो होता है वो शेड होता है। बस के लिए ना देर वॉज नो बस शेड देयर। शेल्टर तो ऐसे बोलते हैं कि जो कहीं पे रहने का स्थान नहीं होता कि शेल्टर होम है या कुछ ऐसे, ठीक है ना, तो शेल्टर नहीं बोलेंगे इसको, बस शेड देयर। तो यहाँ पर ये शेल्टर वर्ड जो है वो गलत है। स्टिल सफरिंग एट देयर इज़ नो बस शेड देयर या बस स्टैंड देयर, कुछ ऐसे करके बोल सकते हैं। एरर सी पार्ट में है। अच्छा गाइस, स्पेन हैज़ नाउ मेल एयर टू द थ्रोन, इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रख लेना, बहुत लोग गलत बोलते हैं एयर। ठीक है, हे हा नहीं है, इसमें एयर है, एयर। और इसके साथ जो आर्टिकल आता है ना वो एन आता है, इसके साथ ए नहीं लगाना, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है तो इसको वाउल साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एन आएगा, ये ध्यान रखिए। और देखिए गाइज, एयर का मतलब ही होता है मेल, ठीक है ना, और एयर का फीमेल होता है एरेस। तो एयर का फीमेल क्या होता है, एरेस, ये होती है आपकी फीमेल। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस वर्ड के पीछे मेल एयर बोलने की, ये ऑलरेडी मेल है, तो ये मेल की ज़रूरत नहीं है। स्पेन नाउ हैज़ दी एयर टू दी थ्रोन, तो यहाँ पर बी वाले पॉइंट में एरर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए गाइस। टू फिल्म है, ये तो मुझे बड़ा बड़ा दिखता है। जब टू फिल्म होती है तो ध्यान रखना डिग्री आपकी कौन सी आती है, कंपैरेटिव। यहाँ पर कौन सी डिग्री ले रखी है, देखिए बेस्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो लोगों में कभी बेस्ट डिग्री नहीं आती, ये ध्यान रखना। दो लोगों में कौन सी डिग्री आती है, दो लोगों में आती है कंपैरेटिव डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप दो लोगों में डिग्री चूज कर रहे हैं गाइस तो इट हैज़ टू बी कंपैरेटिव वन, प्लीज़ याद रखिए।
अब इसको पूरे को हम बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट है तो गाइस दो में फर्स्ट भी नहीं होता, दो में फॉर्मर होता है। दो में क्या होता है, पहले वाला फॉर्मर होता है, बाद वाला लेटर होता है, दो लोगों में जब बात होती है। तो मैं इसको बोलूँगा द फॉर्मर इज़ दी बेटर। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, द फॉर्मर इज़ दी बेटर। तो यहाँ पे सी में एरर है। चलिए नेक्स्ट वाली एरर भी मैं बार बार बात कर चुका हूँ। सेक्रेटरी फाइंड्स इट टू डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद नहीं होता गाइस, ये बहुत फेमस एरर है, ये हम बोलते हैं कॉप विद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेक्रेटरी फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉप विद हर मैनेजर्स हेक्टिक शेड्यूल। तो ये कॉप अप विद नहीं होता, ये कॉप विद होता है, ये ध्यान रखिए। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या एरर थी। यहाँ पर ये बस शेल्टर में एरर थी, यहाँ पे मेल एयर में एरर थी, यहाँ पर फर्स्ट में और ये बेस्ट में एरर थी, है ना, एक ही था तो इसलिए हम एक ही में मानेंगे। और यहाँ पे कॉप अप विद में एरर थी, कॉप विद होना था। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ गाइस और जल्दी देख लेते हैं। द टीचर प्रॉमिस टू दी बॉयज़ अ हॉलीडे। प्रॉमिस के साथ टू की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही, ये ध्यान रखना। प्रॉमिस के साथ टू की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर टू की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आएगा प्रॉमिस दी बॉय। तो ये बी और बॉम्बे एरर है। राइट गाइस, चलिए आज के लिए मैं कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I am trying my level best to help you out in the best possible way, and the practice is the only solution to have a very sound knowledge of English language. The people who are looking for shortcuts, or they think that probably by doing 100 errors or 200 errors they will like probably clear the exam, that I don't believe so guys, है ना। Or we do not have much time to go through with all the books available in the market. So this is one way you can do a lot of practice on regular basis. 25 errors I am giving on regular basis, and the 15 words or 15 approx, I would say 32 word on daily basis. You can go through with those words, and that would be enough practice for if you keep on doing it for 3 months. Okay, so I strongly believe if you keep on doing these things for 3-4 months on regular basis, the things will be like hunky dory and will be in your favor. Okay, chaliye, thank you so much for watching this video. My name is Deepak.